Reaction TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शहबाज अहमद खान का वीडियो देखा जिसमें वो लाइव आया था और साथ में यूनुस सैयद भी आया था। दरअसल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल माफिया के जो सरदार असदुद्दीन ओवैसी, इनके खेमे में बहुत बुरी तरह खलबली मच चुकी है जो आज सुप्रीम कोर्ट से स्टे आने के बाद, क्योंकि अब इनको मालूम है कि AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हरामखोरी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन की इज्जतों की धज्जियां उड़ने वाली है। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल करना चाहूंगा कि आपकी पार्टी का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन का एक शख्स जिसका नाम शहबाज अहमद खान है और दूसरा जिसका नाम यूनुस सैयद है और भी जो आपके दलाल है, मुसलमानों की माँ बहनों की इज्जतें लाइव यूट्यूब चैनल पर आकर उछाल रहे, लोगों की बीवियों के बारे में, बहनों के बारे में बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आपकी माँ बहन, बीवी और बेटी के रिश्तों के बारे में कोई बात करे, उनके निकाह पर बात करे, उनकी शादियों पर बात करे, तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? आप मुसलमानों का रहबर बनने का जो ढोंग करते हो, दरअसल में असदुद्दीन ओवैसी आप बीजेपी के दलाल हो, अमित शाह और मोदी के आप एजेंट हो, इसमें हमें कोई शक नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी दलील है, असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने निर्मल में खड़े होकर हिंदू धर्म के मानने वालों को, हिंदू लोगों को जान से मारने काटने की बात करी थी, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली गलौज करी थी, उनको मनहूस कहा था, राम की माता कौशल्या की तौहीन करी थी, मगर फिर भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। दरअसल में होना यह चाहिए था, कायदे कानून के तहत अकबरुद्दीन ओवैसी को और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हरामखोरी को टेररिस्ट पार्टी घोषित करके, अकबरुद्दीन ओवैसी को आतंकवादी घोषित करके फांसी की सजा होनी चाहिए थी, जिस तरीके से कसाब को हुई थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं उन तमाम मासूम इन्वेस्टर्स से जिनका इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है और एक नंबर का चोर है। फिरऔन इब्न फिरऔन है, ये भी चोर है, इसका बाप भी चोर था, इसका भाई भी चोर है। ये AIMIM पार्टी है ही माफियाओं की, चोरों की। इनका काम लैंड ग्रैबिंग, मस्जिदों की जमीनें हड़पना, कब्रिस्तानों की जमीनें हड़पना है। इन्होंने कंप्लेनेंट्स को बेवकूफ बना बना के FIRs करवाए और आज वो तमाम कंप्लेनेंट्स फंस चुके हैं। इनके जाल में इनका इस्तेमाल किया गया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हरामखोरी के जो सरगना है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने लाखों मुसलमानों की रोजी रोटी को तहस नहस कर दिया। मुसलमानों को फाइनेंशियली इतना बड़ा डैमेज शायद ही किसी ने किया हो जितना बड़ा इस आज के फिरऔन ने, असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। ये आज के चोर नहीं है, इनके बाप भी चोर थे, इनका बाप भी चोर था। इनके बाप को आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने लैंड ग्रैबर डिक्लेयर कर दिया था। अब ये लोग किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई फितना और साजिश करने की कोशिश करते रहेंगे, मगर इन्वेस्टर्स को इनकी बातों में नहीं आना है। इनका मकसद, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ नौहेरा शेख आपा की प्रॉपर्टीज को कब्जा करना। और अब ये लोग खुद ही धमकी दे रहा है, यूनुस सैयद और शहबाज अहमद खान, ये लोग धमकियां दे रहे कि नौहेरा शेख बाहर आने के बाद भी हम और मजीद परेशान करेंगे और मजीद तंग करेंगे। तो मैं तमाम इन्वेस्टर्स को कहता हूं कि हमें तमाम पुलिस स्टेशनों से इन पर FIRs करनी होगी, क्योंकि ये इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन है। ये असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर यह सारा काम हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन अपने इजराम करने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। मगर मैं, जहां तक कि मेरी बात है, शहबाज अहमद खान, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम्हारे आका के छोटे भाई, तुम्हारे छोटे आका अकबरुद्दीन ओवैसी ने जितना कुछ हिंदू धर्म के बारे में कहा है, जो हम मुद्दे ट्विटर पर उछाल रहे, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम आपकी पार्टी की इज्जत का जनाजा निकालने में 24 घंटे मुतहर्रिक है। और ये तुम लोगों ने जो जो साजिशें करी वो भी हमें पता है। नरगिस शेख आपा के ऊपर आप लोगों ने जान से मारने का हमला करवाया, जो क्रेन से उनका एक्सीडेंट हुआ है,
ये शहबाज खान तुमने करवाया, यूनुस सैयद तुमने करवाया है, लेकिन सऊद पावने का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। एमआईएम के दलालों, इतना याद रखना, मेरा बाल भी इंशाल्लाह तुम लोग बागा नहीं कर सकते हो, और मैं तुम लोगों से डरने वालों में से नहीं हूं। तुम्हारे अब्बा जान जो असदुद्दीन ओवैसी यहां पर आए थे, मैं उनसे भी डरता नहीं हूं, असदुद्दीन ओवैसी भी डरता नहीं हूं। मैं खुला चैलेंज करता हूं, असदुद्दीन ओवैसी जा, जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। तू दहशतगर्द है, तू टेररिस्ट है, तू फिरौन है, तू इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को डैमेज करके तुम लोगों ने लाखों मुसलमानों की रोजी रोटी पर हमला किया है। हम कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो उखाड़ सकते हो शहबाज अहमद खान उखाड़ लो। तुम लोग सिर्फ लोगों की जातियात पर और मां बहनों की इज्जतें वहां यूट्यूब के ऊपर बैठ के उछाल रहे हो, मगर याद रखना अल्लाह ताला तुम्हारी एमआईएम पार्टी को और तुम लोगों को निस्तो नाबूद कर देगा, हलाक कर देगा। अल्लाह ताला तुम लोगों को बर्बाद कर देगा। तुम लोगों के हिस्से में बर्बादी आएगी इंशाअल्लाह जरूर। असदुद्दीन ओवैसी, तेरी पार्टी के गुर्गे मुसलमान मां बहनों की इज्जतें उछाल रहे। तेरी मां बहन बेटी की अगर कोई इज्जत उछालेगा तू बर्दाश्त कर सकता है क्या? मैं सब लोगों को डे वन से यही बोल रहा हूं, जब से मैंने एएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन के खिलाफ अपनी कैंपेनिंग शुरू करी है कि ये इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन है, और ये असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में बैठकर जो सीए और एनआरसी के बारे में ढोंग कर रहा है, ये बीजेपी के साथ मिला हुआ है, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ मिला हुआ है, ये मुसलमानों का गद्दार है, ये सबसे बड़ा कज्जाब है। 15 बोतल खून देने वाला, इसका स्टेटमेंट सुन लो। कोई भी इंसान 2 बोतल खून नहीं दे सकता है, इतना बड़ा कज्जाब। और इसका छोटा भाई वो इससे बड़ा कज्जाब, जो मस्जिद के मेंबर पे खड़ा होकर मक्का मस्जिद में, शहबाज अहमद खान याद है कि नहीं, ये भेजू वीडियो क्लिप, मक्का मस्जिद में खड़ा होकर कह रहा है जब मुझ पर हमला हुआ मुझे रसूलुल्लाह नजर आए, उन्होंने कहा अकबरुद्दीन ओवैसी तुझे कुछ नहीं होगा। अरे इतने बड़े कज्जाब हो तुम लोग। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, तुम लोगों ने हमारे प्यारे और सच्चे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है। अल्लाह की लानत है तुम्हारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन पर, तुम्हारी एआईएमआईएम पार्टी पर, और कोई तुम लोगों से डरने वाला नहीं है, ना ही तुम लोगों के कोई झांसे में आएगा। एआईएमआईएम की बर्बादी का जो मैंने मिशन ठाना हूं, इंशाअल्लाह उस पर काम करूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, जो उखाड़ सकता है असदुद्दीन ओवैसी उखाड़ ले। इसकी पार्टी की इज्जत का जनाजा पूरे हिंदुस्तान में निकालूंगा, पूरे हिंदुस्तान में इसकी पार्टी को मैं बाइकआउट करूंगा। एमआईएम के दलालों, गल्फ में बैठकर स्ट्रेट पाथ के, मुझे तेरा नाम नहीं मालूम है, तू केरला से तेरा ताल्लुक है, लुंगी पे पुलिस तुझे उठाकर लेकर जाएगी सऊदी की, तेरा आता पता निकालने में लगा हुआ हूं मैं। स्ट्रेट पाथ तुझे बोल रहा हूं, लुंगी, तेरे को पैंट पहनने की फुर्सत नहीं मिलेगी। सऊदी की पुलिस तेरे घर में घुसकर, तेरे बेडरूम में घुसकर तुझे उठाकर लेकर जाएगी। तू आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट कर रहा है, जो कि टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। बाज आजा अपनी हरकतों से, वरना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। और अब बाज आकर भी तेरा कोई फायदा नहीं है। मैंने फील्डिंग लगाया और तेरी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं मैं। बहुत जल्द तेरी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी, सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस को दूंगा। तू वहां पर बैठकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन एआईएमआईएम पार्टी असदुद्दीन ओवैसी के लिए चंदा जमा कर रहा है, और मुसलमानों की बर्बादी के लिए तू सऊदी में बैठकर काम कर रहा है। बहुत बुरी तरह फंसेगा, जेल में सड़ाऊंगा तुझे, याद रख। और शहबाज अहमद खान, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारी किसी भी बातों से डरेंगे नहीं। तुम इस गलतफहमी में मत रहना, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अभी तुम्हारे आका असदुद्दीन ओवैसी के मुंह पर चप्पल लगेगी, उसके मुंह पर कालिक लगने का वक्त आ चुका है। एमआईएम की इज्जत का जनाजा बहुत जल्द निकलने वाला है इंशाअल्लाह। इसीलिए तुम लोग बौखलाए हुए हो, और ये मत सोचना इस कंपनी से लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। हम लोग खामोश बैठेंगे, हम लोग सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे, और एमआईएम पार्टी की इज्जत को नंगा कर देंगे रोडों पर। पूरे हिंदुस्तान में इस असदुद्दीन ओवैसी, और जो हमारी ट्विटर कैंपेन है, डेली ट्वीट हो रहे, और एमआईएम पूरी तरीके से बदनाम हो रही है। तुम्हारा आका असदुद्दीन ओवैसी, उसकी असलियत, उसको पूरे हर तरीके से उसकी हर करतूतों को हम नंगा कर रहे, वो नंगा हो रहा है, और इंशाअल्लाह होता रहेगा। मैं तमाम इन्वेस्टर्स को बोलूंगा, इन लोगों के फितने में, इन लोगों के झांसे में आने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हार इनका मुकद्दर बनेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।